औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानी भाइयों, आज फिर एक वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ और उम्मीद करता हूँ आप इसे लाइक ज़रूर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। मैं पिछले तकरीबन 2 दिन से जो अदालत की कार्रवाई है देख रहा हूँ और वो भी देख रहा हूँ जो नून लीग वाले या सारे उसके इत्तेहादी जमातों के लोग कर रहे हैं। और मैं सोच इस बारे रहा हूँ कि हम कहाँ पे जा रहे हैं या इस टाइम हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ पे जा रहे हैं। हम बहुत तेज़ी से बहुत पीछे की तरफ जा रहे हैं और इन जमातों का तो मकसद ही यही है कि इस मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाए और ये जैसे एक भाग गया दुबई और बाकी भी भाग जाएंगे। लेकिन मेरे पाकिस्तानी भाइयों, सोचने का मुकाम हमारा है, क्योंकि हम इधर ही रहेंगे। या तो हमारे पास भी वसाइल हो ना कि हम यहाँ से भाग सकें, फिर तो एक ये दलील बनती है कि चल यार हमें क्या, पाकिस्तान से हम भी भाग जाएंगे। खुदारा हम ये सोचें कि हम नहीं भाग सकते, फिर यही सोच के इस मुल्क से हम मोहब्बत कर लें और मोहब्बत का हक़ अदा कर दें कि इन सब का मुहासबा करें, इन सब का मुहासबा करें और ये जो चाहते हैं वो ना होने दें। और उसकी एक ही सूरत है सिर्फ कि मैं बार बार कहता हूँ, निकलो बाहर, श्रीलंका की तरह निकलो, मिस्र की तरह निकलो। तहरीर चौक में जो जमा हुए थे सारे, तैयब अर्दोग़ान का जब तख्ता उल्टने लगे थे, जैसे अवाम निकली थी वैसे बाहर निकलो। 2, 4, 10 नहीं, अगर लाहौर की आबादी 1.25 करोड़ है तो उसमें से कम अज़ कम 60-70 लाख लोग बाहर निकलें या 50 लाख ही कम अज़ कम बाहर निकलें। ये हमारी आज़ादी का मसला है, हमारी खुददारी का मसला है, हमारे मुल्क का मसला है। ये बहुत पीछे जाके अगर खुदा न खास्ता हमारा मुल्क दिवालिया हो गया क्या बनेगा। आगे इतनी महंगाई मैं अब कुछ बोलने लगा था लेकिन कंट्रोल किया अपने ज़बान पे इन्होंने जो की है। आगे इतनी महंगाई कर रही है कि आम आदमी वैसे ही अब रो रहा है। अब तो पटवारी भी रो रहे हैं। उनका रोना तो वो बात हुई ना किसी को बता सकते हैं ना दिखा सकते हैं, हम जुल्म ना उनसे बर्दाश्त हो रहा है। तो खुदारा बाहर निकलो, अब इनका मुहासबा करो। अब नए इलेक्शन होने चाहिए और नए इलेक्शन नए पार्टी आके देखें, मैं आगे कई दफ़ा गए कि जरदारी, नवाज शरीफ, इमरान, अगर तीनों में से चुनना है तो फिर इमरान इन तीनों में से बेहतरीन है, बल्कि मौलाना फजल रहमान, बाकी भी जितनी पार्टी है। हाँ, इमरान से अगर कोई अच्छा आदमी है तो वो आगे लेके आओ, मैं भी तैयार हूँ उसका साथ देने को। लेकिन फ़िलहाल जो नज़र आ रहा है वो खान साहब ही हैं। इसलिए निकलो उसके पीछे और पूरा मन है। दूसरा, मैं हमेशा कह रहा हूँ, अगर ज़रा सी आप लोगों ने तोड़ फोड़ की तो अपना जो मुल्क दुश्मन अनासर है उन्हें मौका मिल जाएगा, वो बीच में अपने बंदे छोड़ के। और वैसे फिर भी वो ये चीज़ें करवाने की कोशिश करेंगे। ये भी आप लोगों ने नज़र में रखना है कि आपकी सभा में कोई ऐसा बंदा तो नहीं घुसा हुआ मुल्क दुश्मन अनासर जो इंतशार फैलाए। जो मसला आप जा रहे हो, ज़ाहिर है पुलिस तो खड़ी, पुलिस तो 2-4 पुलिस वालों को पत्थर फेंक दे ताकि जिससे हंगामा राई हो। तो ऐसे लोगों पे भी नज़र रखनी है। पूरा मन एहतजाज, लेकिन फुल एहतजाज। ये पाकिस्तान की बका का मसला है, ये हमारी बका का मसला है, ये हमारी बच्चों की बका का मसला है। इसलिए खुदारा बाहर निकलें, समझे इस नज़ाकत को, इस जो बहुत ही इस टाइम कड़ा वक्त हम पे है। ये पाकिस्तान, ये मुल्क इस टाइम हमसे कुर्बानी मांग रहा है और हमें कुर्बानी देना पड़ेगी अगर हम पाकिस्तान को बचाना चाह रहे हैं। उसमें बेशक अगर कुछ हमारे बंदे भी शहीद हो जाते हैं, कोई बीच में मुल्क दुश्मन अनासर आ जाते हैं, कोई ऐसी कार्रवाई कर देते हैं, तो हमें इससे दरेग नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग पूरा मन रहते हुए अपने एहतजाज को जारी और सारी रखें और ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलें और बावर कराएं। आपकी ज़बान, आपके कतबे होने चाहिए, आपके बोर्ड होने चाहिए जिन पे लिखा हो कि आप क्या चाहते हैं। तो इनको प्रेशराइज्ड करें ताकि जो है ना ये बड़े जो हैं बैठे उनको प्रेशराइज्ड करें और आप राइट पे होंगे, अपने हक़ के लिए होंगे। तो खुदारा ये काम करें अगर इस मुल्क को बचाना चाहते हैं, इस मुल्क की सलामती चाहते हैं, इस मुल्क को दिवालिया होने से बचाना चाहते हैं, तो ये काम आप करना पड़ेगा। अल्लाह आपका और हमारा हामी और नासर हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।